भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो चाणक्य ने हजारों साल पहले बताया था, लेकिन आज भी 99% लोग इसे नहीं समझते। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे सफल लोग वो काम क्यों करते हैं जो आम लोग गलत समझते हैं? क्या आपको पता है कि चाणक्य नीति में ऐसे 14 उल्टे सिद्धांत बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा साधारण लड़का पूरे भारत का सम्राट बन गया? देखिए भाई, आज की दुनिया में हर कोई भीड़ के साथ चल रहा है। सब एक जैसा सोच रहे हैं, एक जैसा कर रहे हैं और फिर रो रहे हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इन 14 उल्टे नियमों को समझ गए, उन्होंने दुनिया को अपने पैरों में झुका दिया। क्या आप तैयार हैं इस सच को जानने के लिए? क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूं, वह आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जिंदगी जीने का तरीका है। महान आचार्य चाणक्य ने जो ज्ञान दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाणक्य की नीति हमेशा उल्टी चलती है। जो दुनिया कहती है वो मत करो, चाणक्य कहते हैं वही करो जो दुनिया नहीं कर रही। आज मैं आपके साथ चाणक्य नीति के वो 14 गुप्त सिद्धांत शेयर करने जा रहा हूं, जो बिल्कुल उल्टे लगते हैं, लेकिन इन्हीं में छिपी है असली सफलता की चाबी। यह वो नीतियां हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने दुश्मनों को दोस्त बना सकते हैं, कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं और हार को जीत में। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां हर कदम आपको ताकत देगा, हर सिद्धांत आपको समझदार बनाएगा। नियम 1, जो सबसे ज्यादा बोलता है उससे सबसे कम बोलो। चाणक्य का मौन सिद्धांत। भाइयों, चाणक्य नीति का पहला और सबसे शक्तिशाली नियम है चुप रहना। हाँ, आपने सही सुना। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, सोशल मीडिया पर हर चीज शेयर करना चाहता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा ताकतवर बनोगे। देखिए, जब आप चुप रहते हैं तो लोग सोचते हैं आप कमजोर हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं, दूसरों की गलतियों से सीख रहे हैं। चाणक्य ने खुद चंद्रगुप्त को सिखाया था, मूर्ख अपने राज्य खुद बताता है, बुद्धिमान दूसरों के राज्य सुनता है। आज से आप भी यह करिए। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोल रहा है, उसके सामने सबसे कम बोलिए। सुनिए, समझिए, और जब बोले तो ऐसा बोले कि सामने वाला हिल जाए। यही चाणक्य नीति का असली मतलब है। नियम 2, जो तुम्हें नीचा दिखाए उसे ऊंचा दिखाओ। चाणक्य का विनम्रता सिद्धांत। यह सुनकर आपको लगेगा कि यह कैसी बात हुई। कोई अगर आपको नीचा दिखा रहा है तो उसे जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? लेकिन भाई, यही तो चाणक्य की नीति का जादू है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है तो वह चाहता है कि आप गुस्सा हो जाओ, रिएक्ट करो, अपना संतुलन खो दो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, नहीं, उस व्यक्ति को इतना सम्मान दो, इतनी विनम्रता दिखाओ कि वह खुद शर्मिंदा हो जाए। देखिए, जब आप किसी को ऊंचा दिखाते हैं जो आपको नीचा दिखा रहा है, तो 2 चीजें होती हैं। पहला, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि उसकी चाल नाकाम हो गई। दूसरा, दुनिया देखती है कि कौन महान है और कौन छोटा। यही चाणक्य नीति का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मैंने खुद अपनी जिंदगी में इसे आजमाया है। जब भी किसी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, मैंने उसे सम्मान दिया और फिर देखा कि वह खुद कितना छोटा महसूस करने लगा। नियम 3, दुश्मन को दोस्त बनाओ, दोस्त को दुश्मन नहीं। चाणक्य का रणनीति सिद्धांत। चाणक्य नीति में लिखा है, शत्रु को मित्र बनाना सबसे बड़ी विजय है। यह कितनी गहरी बात है। आज की दुनिया में हर कोई दुश्मन बनाने में लगा है, लेकिन कितने लोग हैं जो दुश्मन को दोस्त बनाने की कला जानते हैं? भाई, जब आप किसी दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं तो आप सिर्फ एक दुश्मन कम नहीं करते, बल्कि एक सपोर्टर ज्यादा पाते हैं। चाणक्य ने यह तरीका अपनाकर नंद वंश के कई दुश्मनों को अपने पक्ष में कर लिया था। लेकिन ध्यान रखिए, चाणक्य यह भी कहते हैं कि बिना वजह के दोस्त को दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि दोस्त आपके राज्य जानता है, आपकी कमजोरी जानता है। अगर वह दुश्मन बन गया तो सबसे खतरनाक हो जाता है। तो आज से यह सोचिए, क्या मैं अपने दुश्मनों को समझने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं उन्हें अपनी तरफ लाने की रणनीति बना रहा हूं? यही चाणक्य नीति का सार है। नियम 4, कमजोरी दिखाओ जहां ताकत है, ताकत दिखाओ जहां कमजोरी है।
चाणक्य का धोखा सिद्धांत। अब यह बात समझिए ध्यान से। चाणक्य नीति कहती है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है वहां कमजोर दिखो, और जहां तुम्हारी कमजोरी है वहां ताकत दिखाओ। क्यों? क्योंकि भाई दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरी पर हमला करता है। जब आप अपनी असली ताकत को कमजोरी की तरह दिखाते हैं तो दुश्मन सोचता है कि यहां आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जब वह आता है तो आपकी असली ताकत सामने आती है और वह हार जाता है। यह युद्ध की रणनीति है, यह जिंदगी की रणनीति है, यह चाणक्य नीति का दिमाग है। महाभारत में भी देखा, पांडवों ने अपनी कमजोरी दिखाई, 13 साल वनवास काटा, लेकिन जब युद्ध हुआ तो उनकी असली ताकत सामने आई। आप भी अपनी जिंदगी में देखिए, कहां आप अननेसेसरीली अपनी ताकत दिखा रहे हैं, कहां आप अपनी कमजोरी छिपाने की जगह उसे ताकत में बदल सकते हैं। यही चाणक्य का उल्टा सिद्धांत है। नियम 5, जल्दी मत करो लेकिन देर भी मत करो। चाणक्य का समय सिद्धांत। चाणक्य नीति का यह नियम सबसे मुश्किल है समझना। आज की जनरेशन को तो सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट न्यूडल्स, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन चाणक्य कहते हैं धैर्य रखो लेकिन आलसी मत बनो। देखिए भाई, सफलता एक फल की तरह है। अगर आप कच्चा फल तोड़ लोगे तो कड़वा होगा, अगर बहुत देर कर दोगे तो सड़ जाएगा। सही समय पर सही एक्शन लेना, यही चाणक्य नीति है। चंद्रगुप्त को राजा बनाने में चाणक्य ने सालों लगाए। वह जल्दबाजी में कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब सही समय आता था तो एक पल की भी देरी नहीं करते थे। यह बैलेंस ही असली कला है। आज आप सोचिए, क्या मैं सिर्फ इसलिए वेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे डर लग रहा है, या मैं सच में सही समय का इंतजार कर रहा हूं? चाणक्य नीति आपको यह फर्क समझना सिखाती है। नियम 6, गुस्सा करो लेकिन दिखाओ मत। चाणक्य का क्रोध नियंत्रण सिद्धांत। भाइयों, यह सुनकर कंफ्यूजन होगा, गुस्सा करो लेकिन दिखाओ मत, यह कैसे हो सकता है? लेकिन यही तो चाणक्य नीति की खूबसूरती है। देखिए, गुस्सा एक एनर्जी है, एक फायर है। अगर आप इसे दिखा देंगे तो यह आपको जला देगी, लेकिन अगर आप इसे अंदर रखकर सही दिशा में चैनल करेंगे तो यह आपको ताकत देगी। जब कोई आपको धोखा दे, गलत करे, तब गुस्सा आना नेचुरल है। लेकिन चाणक्य कहते हैं उस वक्त चुप रहो, स्माइल करो और अंदर ही अंदर प्लान बनाओ। फिर जब सही समय आए तब एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारो कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि यह हुआ कैसे। यह इंस्टेंट रिएक्शन और कैलकुलेटेड रिस्पांस में फर्क है। कॉमन लोग इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं और हार जाते हैं। स्मार्ट लोग जो चाणक्य नीति को समझते हैं वह अपने गुस्से को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप यह सीख गए कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है तो जिंदगी में कोई आपको हरा नहीं सकता। नियम 7, अपनी योजना किसी को मत बताओ। चाणक्य का गोपनीयता सिद्धांत। चाणक्य नीति में सबसे इंपॉर्टेंट नियम, योजना गुप्त रखो, परिणाम सार्वजनिक करो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अपनी हर योजना सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। भाई, जब आप अपनी प्लान बता देते हैं तो 3 चीजें होती हैं। पहला, लोग आपको डिसरेज करने लगते हैं। दूसरा, आपके दुश्मन आपके खिलाफ प्लान बनाने लगते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक, आपको लगने लगता है कि बता देने से काम हो गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की योजना किसी को नहीं बताई। जब नंद वंश को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही चाणक्य नीति की ताकत है। आज से आप भी यह रूल फॉलो करिए, जो करना है वह करो, बताओ मत। जब रिजल्ट आ जाए तब दुनिया को दिखाओ। इससे न सिर्फ आपकी योजना सेफ रहती है, बल्कि जब सफलता मिलती है तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है। नियम 8, हर किसी पर भरोसा करो लेकिन वेरीफाई जरूर करो। चाणक्य का विश्वास सिद्धांत। यह नियम बहुत कंट्रोवर्शियल लगता है। चाणक्य कहते हैं भरोसा करो लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। आज की दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो किसी पर भरोसा नहीं करते और लोनली हो जाते हैं, दूसरे जो सब पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और धोखा खा जाते हैं। चाणक्य नीति का मिडिल पाथ है, लोगों पर भरोसा करो ताकि रिलेशनशिप बने, लेकिन हमेशा वेरीफाई करो ताकि धोखा ना हो। यह बिजनेस में भी अप्लाई होता है, रिलेशनशिप्स में भी। देखिए भाई, चाणक्य खुद एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे। वह जानते थे कि बिना टीम के कुछ नहीं होता, इसलिए उन्होंने लोगों पर भरोसा किया। लेकिन साथ ही उनके पास हर पर्सन की पूरी जानकारी थी, हर सिचुएशन का बैकअप प्लान था।
आज आप सोचिए, क्या मैं सिर्फ इसलिए लोगों पर शक कर रहा हूं क्योंकि मुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं, या मैं स्मार्ट तरीके से वेरीफाई कर रहा हूं? यही बैलेंस चाणक्य नीति सिखाती है। नियम 9। कमजोर की तरह दिखो, बाघ की तरह वार करो। चाणक्य का युद्ध सिद्धांत। भाइयों, यह नियम सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। चाणक्य कहते हैं, भेड़ की खाल में शेर बनो, मतलब बाहर से कमजोर दिखो लेकिन अंदर से पूरी तरह तैयार रहो। आज की दुनिया में हर कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा है। जिम फोटोज, कार फोटोज, मनी की बातें। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, यह सब मत करो। जितना लो प्रोफाइल रहोगे उतना ज्यादा लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, और जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं तब आपके लिए सबसे आसान होता है उन्हें हराना, क्योंकि वह तैयार ही नहीं होते। यह गैरिला वॉरफेयर की टेक्निक है जो चाणक्य ने सिखाई। मैंने खुद देखा है, जो लोग सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं वह सबसे कम करते हैं, और जो चुपचाप काम करते हैं वो एक दिन धमाका कर देते हैं। तो आज से आप भी चाणक्य नीति फॉलो करिए, कम बोलो, ज्यादा करो। नियम 10। अपनी असफलता सेलिब्रेट करो। चाणक्य का हार सिद्धांत। अब यह सबसे उल्टा नियम है। असफलता को सेलिब्रेट करना पागल हो गए क्या? लेकिन भाई, यही तो चाणक्य की नीति का असली जादू है। देखिए, जब आप हारते हैं तब दो ऑप्शन होते हैं, या तो रो और क्विट कर दो, या फिर सीखो और आगे बढ़ो। चाणक्य कहते हैं, हर हार एक टीचर है, हर गलती एक लेसन है। चंद्रगुप्त कितनी बार हारा था चाणक्य के साथ, लेकिन हर हार से उसने कुछ नया सीखा। एक बार तो पूरी सेना मिट गई थी, लेकिन चाणक्य ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हार का एनालिसिस किया, नई स्ट्रेटजी बनाई और अंत में जीत हासिल की। आज की जनरेशन को तो एक बार हारने पर डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, नहीं, हार को पार्टी की तरह ट्रीट करो, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया कि क्या गलत हुआ। अब अगली बार जितना इजी हो गया, तो अगली बार जब आप हारे तो रोने की जगह एनालिसिस करिए, क्या गलत हुआ, क्या सीखा, क्या सीखा, अगली बार क्या बदल लूंगा। यही चाणक्य नीति का पॉजिटिव अप्रोच है। नियम 11। पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यू के पीछे भागो। चाणक्य का धन सिद्धांत। भाइयों, यह नियम आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन कितने लोग वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं? चाणक्य नीति कहती है, धन वो है जो सबके काम आए, संपत्ति वो है जो स्थायी हो। देखिए, जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो शॉर्टकट्स लेने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, लोगों को धोखा देने लगते हैं। लेकिन जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है, और वह टिकता भी है। चाणक्य ने खुद कभी धन के पीछे नहीं भागे। वह तो चंद्रगुप्त के राजगुरु थे। चाहते तो महलों में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंपल लाइफ जी, क्योंकि उनकी वैल्यू इंटीग्रिटी थी, नॉलेज थी, धर्म था। आज आप सोचिए, मैं क्या वैल्यू दे रहा हूं दुनिया को? लोग मुझे क्यों याद रखेंगे? अगर आंसर सिर्फ पैसा है तो आप गलत रास्ते पर हैं। चाणक्य नीति फॉलो करिए, पहले वैल्यू बनाओ, पैसा पीछे पीछे आएगा। नियम 12। अकेले मजबूत बनो लेकिन टीम के साथ जीतो। चाणक्य का एकता सिद्धांत, यह कंट्राडिक्शन लगता है ना? अकेले मजबूत बनो और टीम के साथ जीतो, दोनों कैसे हो सकता है? लेकिन चाणक्य नीति में इसका परफेक्ट जवाब है। देखिए भाई, आपको इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर सब छोड़ दें तो भी आप खड़े रह सकें, लेकिन साथ ही आपको टीम बिल्डिंग की कला आनी चाहिए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। चाणक्य खुद बहुत पावरफुल थे, नॉलेज में, स्ट्रेटजी में, डिटर्मिनेशन में, लेकिन उन्होंने कभी अकेले काम नहीं किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया, आर्मी तैयार की, मिनिस्टर्स तैयार किए। यही चाणक्य नीति की समझदारी है। आज की दुनिया में दो एक्सट्रीम्स हैं, या तो लोग पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पर, या फिर ईगो में अकेले ही सब करने की कोशिश करते हैं। दोनों गलत हैं। चाणक्य का मिडिल पाथ है, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी की जरूरत ना पड़े, लेकिन टीम बनाओ, क्योंकि साथ मिलकर बड़ी चीजें होती हैं। नियम 13। नफरत करने वाले को इग्नोर करो, प्यार करने वाले को वैल्यू दो। चाणक्य का ध्यान सिद्धांत। भाइयों, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अपना 90% टाइम उन लोगों पर वेस्ट करते हैं जो हमसे नफरत करते हैं। सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स, हेटर्स, टॉक्सिक लोग, इन सबको हम इतना इंस देते हैं कि जो लोग सच में हमसे प्यार करते हैं उनके लिए टाइम ही नहीं बचता। चाणक्य नीति बहुत साफ है इस बारे में।
शत्रु से लड़ने से बेहतर है मित्र को मजबूत करना। मतलब अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाओ जो आपके साथ हैं, उन पर नहीं जो आपके खिलाफ हैं। देखिए, जब आप हेटर्स को कोइंस देते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। वह और ज्यादा हेट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें अटेंशन मिल रहा है। लेकिन जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं और अपने सपोर्टर्स को फोकस करते हैं तो मैजिक होता है। आज से ये करिए, हर नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करिए, हर पॉजिटिव पर्सन को थैंक यू बोलिए। आपकी एनर्जी बचेगी, आपका ग्रोथ होगा और धीरे धीरे हेटर्स भी शांत हो जाएंगे। यही चाणक्य नीति का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। नियम 14, खुद से प्यार करो लेकिन अहंकार मत करो। चाणक्य का स्वाभिमान सिद्धांत भाइयों और बहनों, यह आखिरी और सबसे पावरफुल नियम है। चाणक्य कहते हैं, आत्मसम्मान रखो लेकिन अहंकार मत करो। ये दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव मतलब अपनी वैल्यू जानना, अपने प्रिंसिपल्स पर खड़े रहना, अपनी डिग्निटी मेंटेन करना। लेकिन ईगो मतलब दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को सुपीरियर समझना, सीखने से मना करना। चाणक्य के पास इतना नॉलेज था कि वह पूरे भारत के सबसे बड़े स्कॉलर थे, लेकिन उन्होंने कभी ईगो नहीं दिखाया। जब जरूरत पड़ी तो राजा के सामने भी झुक गए, जब सही लगा तो राजा को भी सिखाया। यही बैलेंस चाणक्य नीति है। आज की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, या तो लोग खुद को इतना नीचा समझते हैं कि कोई भी उन्हें ट्रीट कर देता है, या फिर इतना ऊपर समझते हैं कि किसी की सुनते ही नहीं। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। चाणक्य का फार्मूला है, अपनी वर्थ जानो लेकिन हम्बल रहो, कॉन्फिडेंट बनो लेकिन एरोगेंट नहीं, स्ट्रांग बनो लेकिन रूढ़ नहीं। ये बैलेंस जिसने सीख लिया उसने जिंदगी जीत ली। दोस्तों, आज हमने चाणक्य नीति के 14 उल्टे सिद्धांत सीखे। ये सिद्धांत उल्टे इसलिए लगते हैं क्योंकि ये भीड़ के खिलाफ जाते हैं, लेकिन यही सिद्धांत हैं जिन्होंने एक साधारण लड़के चंद्रगुप्त को भारत का महान सम्राट बनाया। आज मैं आपको चैलेंज देता हूं, इन 14 नियमों में से कम 3 नियम चुनिए और आज से ही अप्लाई करना शुरू करिए। चाहे वह मौन रहने का हो, चाहे विनम्रता का हो, चाहे गुस्से को कंट्रोल करने का हो, कुछ भी शुरू कीजिए। याद रखिए, चाणक्य नीति रातों रात रिजल्ट नहीं देती। यह एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। लेकिन जो लोग इस पर चलते हैं वह स्लोली इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुनिया उनके पैरों में आ जाती है। आज की दुनिया में हर कोई शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, क्विक फिक्सेस चाहता है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, नहीं, सॉलिड फाउंडेशन बनाओ, धैर्य रखो, राइट प्रिंसिपल्स फॉलो करो, फिर देखो कैसे सफलता खुद आपके पास आती है। तो भाइयों और बहनों, अब डिसीजन आपका है। आप भीड़ के साथ चलना चाहते हैं या चाणक्य नीति के साथ? आप कॉमन बनना चाहते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? आप सरवाइव करना चाहते हैं या थ्राइव? मेरा यकीन है कि अगर आपने यह 14 नियम सच्चे दिल से फॉलो किए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप वह बन जाओगे जो आप बनना चाहते हैं। दुनिया आपके टैलेंट को, आपकी मेहनत को, आपकी विजडम को सल्यूट करेगी। याद रखिए, चाणक्य का यह महान वचन, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। जन्म से नहीं तो आज से अपने कर्म बदलिए, अपनी सोच बदलिए, अपनी स्ट्रेटजी बदलिए और फिर देखिए कैसे दुनिया आपके पैरों में झुक जाती है। जय चाणक्य नीति, जय भारत। आप सबका भला हो और आप सब महान बनो। दोस्तों, अगर आपको यह बातें पसंद आई तो एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं सबसे अच्छी बात कौन सी थी। फिर मिलेंगे एक और चाणक्य नीति के साथ। धन्यवाद।